जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइंडली बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। इतना बड़ा ये वाकया पेश आया और इबादत गाह पे हमला किया गया और बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वो शहीद हुए। क्या कहेंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, प्लीज इस पे। जी देखिए, बहुत पिछले चंद हफ्तों से तवातर से बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत दहशतगर्दी के वाकयात हुए वो बड़े अलार्मिंग थे कि एक साथ 12-13 जगहों पर हमला हो गया और केपीके में पहले ही आपको पता है कि सिलसिला शुरू है, लेकिन ये एक नया डायमेंशन खुल गया है फिरका वारियत का, जो बड़े सालों से पाकिस्तान के अंदर ये फिरका वारियत का तशद्दुद तकरीबन खत्म हो चुका था। इमाम बारगाह और मसाजिद पे हमले, जलसे जुलूस मुहर्रम के जो हमले थे वो खत्म हो चुके थे। एक बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है कि अभी एक इमाम बारगाह पर जो हमला हुआ है उससे फिर टेंशन बढ़ेगी बिटवीन दोनों कम्युनिटीज के दरमियान। और ये दुश्मन की चाल यही है कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाया जाए और पाकिस्तानियों को आपस में जो है नफरतें पैदा की जाए, जिसकी वजह से फिर जो है मुल्क में खुद ब खुद आगे फिसाद होता रहे और उस पर वो उस जलती पर तेल डालते रहे। ये मुझे उनकी स्ट्रेटेजी नजर आती है हिंदुस्तानियों की, और इस मकसद के लिए जाहिर है उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान से लोग ट्रेन और खुद कुछ बमबार वगैरह वहीं से हासिल किए ज्यादातर। हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं खुद कुछ लोगों की, लेकिन ये आदमी सुना अफगानिस्तान से आया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को वाशिंगटन में शेड्यूल्ड है। अरकान को दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। मीटिंग की मेजबानी अमेरिकी सदर ट्रंप, बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान करेंगे। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम यूरोपीय ममालिक ने पीस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दे दिया है। पीस बोर्ड में शमूलियत से इनकार कर दिया है। अभी हमारे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टाइम लेना चाहिए था, इतनी जल्दी जो है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और कल को यह शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने यह बात की, आपका इस पे क्या मौकफ है? जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब प्लीज। देखिए, उन्होंने कोई अगराज और मकासद इसके बयान किए, लेकिन पूरी तरह दुनिया पे वाज़ेह नहीं है कि एग्जैक्टली ये बोर्ड से क्या करेगा, क्या इससे तवक्कुआत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रंप साहब के अंडर कमांड काम करेगा, जब वो सदर से हट भी जाएंगे फिर भी वो इसके हेड रहेंगे। और दूसरी बात ये, कुछ लोग बोलते हैं कि हमास को ये डिसआर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा जी। तो भाई जो हमले कर रहा है इजराइल और जो वहां पर जुर्म ढा रहा है उसको तो कोई डिसआर्म नहीं कर रहा। और एक छोटा सा मुल्क जिसके पास न फौज है न एयरफोर्स है, छोटे मोटे हथियार बनाते हैं वो, तो उनको भी हथियार ले लेंगे तो फिर तो उनके रहमो करम पर पक्के हो जाएंगे, मतलब कोई उनको बचाने वाला ही नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर ये पीस बोर्ड जो है ये गजा की तामीर न करेगा, तो एक तो यही मसला है ना कि पैसे कौन देगा और ठेके कौन देगा, फायदा कौन उठाएगा और कितने दिनों बाद दोबारा से इजराइल इसको तबाह करना शुरू कर देगा। ये तमाम बातें लोगों के लिए बायस तशवीश है कि उसकी बहुत सी बातें क्लियर नहीं है जो वक्त के साथ साथ होंगी। लेकिन कोई पाकिस्तान को ऐसे काम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिससे फलस्तीनियों के हकूक के ऊपर जद पड़ती हो या मुसलमानों के हकूक पर जद पड़ती हो। बिल्कुल सही। जनरल साहब, अभी इसमें जो है पाकिस्तान को शर्मिंदगी का बाइस ये बनेगी ये सारी चीजें, तो डू यू रियली थिंक कि वाकई में ये चीजें नेगेटिव साइड पे जा रही हैं सारी? देखिए, अभी तक तो मैंने बताया ना, बहुत सी चीज के बारे में क्लियर नहीं है। मीटिंग होगी, अगराज मकसद बयान होंगे, लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, लेकिन ये आपने 3 ममालिक का नाम लिया, ये अहम ममालिक है जो इसमें शामिल नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। उसका ख्याल है कि यूनाइटेड नेशंस की पैरालेल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जा रही है जी जी, जो ट्रंप साहब के नीचे होगी और उससे फिर जो है अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से उसको चैलेंज किए जा सकेगा फैसलों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो जनरल साहब, इसमें टोनी ब्लेयर भी जो है शामिल हैं इन कमेटीज में। अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इराक के मामले में, आपको पता है टोनी ब्लेयर का मुसलमानों के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमले का उनके ऊपर है। बिल्कुल सही। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका के साथ जंग का इम्कान मौजूद है, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, हमले की सूरत में अमेरिकी अफवाज निशाना होंगी, इलाकाई ममालिक नहीं। गजा में इसराइली जंग की भी भरपूर मजम्मत करते हैं। क्या कहेंगे इस पर जाने साहब? जी देखिए, बात ये, हर मुल्क को अपने दफा का हक हासिल है जी। तो अगर ईरान अपने दफा के लिए कोई मिसाइल सिस्टम खुद बना रहा है और हथियार बना रहा है, उस पर लोगों को क्यों इतराज है? अगर वो मतलब अगर ऐसी बात है तो ईरान पे धमकियां भी देते हैं जी। बैरी बेड़ा भी उनकी तरफ रवाना किया हुआ है जी। इसराइल उनको धकेल रहा है अमेरिका को कि हम ईरान पे हमला करो, तो आप उनको बोले भाई आप पे हमला हम करेंगे मिलके इसराइल, हम सब, आप हथियार ना बनाए, आप बैठे रहे हमसे मार खाने के लिए। कौन सा मुल्क इस लॉजिक को जो है कबूल करेगा? हर मुल्क को अपने दफा का हक हासिल है। जी। तो उनको चाहिए कि जो उनके साथ मुज़ाकरात सही बुनियाद पे करें, उनको भी जीने का हक दें, उनको भी अपने डिफेंस का हक दें, और उनको बाकी इसराइल को जो थोड़ी छुट्टी दी हुई है हर मुल्क पे हमला करने की, हर मुल्क को तबाह करने की, इस पॉलिसी को खत्म करें। दुनिया का अमन तबाह हो रहा है। जनरल साहब, अभी पाकिस्तान के एक बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी ने यह बयान दिया है कि जल्द जो है कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, इसके आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? मुझे तो कोई ऐसे आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे जी कि कश्मीर का मसला हल होने के नजदीक है। जी। 2-4 दफा ऐसे मौके आए हैं, परवेज मुशर्रफ के जमाने में जी। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बयान किया था। वाजपेयी साहब ने वादा किया था पाकिस्तान आकर, लाहौर आकर, कि हम सारे मसले हल करेंगे, आपस में दो अच्छे पड़ोसी भाइयों की तरह रहेंगे, जी। कश्मीर का मसला भी हम हल करेंगे। जी। तो उसके बाद ये काफी हद तक चीजें इसमें तय पाई थी, लेकिन बस वो जाने के बाद अपना ये मुशर्रफ के और ये वाजपेयी साहब के और दूसरे ये फिर मामला जो है फिर आगे नहीं चला, और इस वक्त तो कोई ऐसे असर नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन।